आज हम चीन के सौर साम्राज्य की कहानी का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ चीन की तकदीर बदली बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा समीकरण को भी हिलाकर रख दिया है। यह एक ऐसी क्रांति है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में नई सोच और नई दिशा दी है। कभी दुनिया तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर थी और ऊर्जा की राजनीति वहीं से तय होती थी, लेकिन अब ऊर्जा का नया केंद्र चीन बन गया है, जिसने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है। चीन ने सौर ऊर्जा को सिर्फ पर्यावरण बचाने का साधन नहीं, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास का इंजन बना दिया है। उसने सोलर पैनल निर्माण से लेकर विशाल सोलर फार्म तक पूरी सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बना ली है, जिससे वह वैश्विक बाजार में सबसे आगे है। आज हर 10 में से 8 सोलर पैनल चीन में बनते हैं और ये पैनल दुनिया के हर कोने में पहुंच रहे हैं। ये दबदबा उसे वैश्विक मंच पर अद्वितीय शक्ति देता है, जिससे वह ऊर्जा नीति और व्यापार दोनों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। चीन की सरकार की मजबूत नीतियां, सस्ता कर्ज और भारी सब्सिडी ने कंपनियों को उत्पादन लागत घटाने में जबरदस्त मदद दी है। इन उपायों के कारण चीन की कंपनियां सोलर पैनल सस्ते दामों पर बना और बेच पा रही हैं। नतीजा, दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया और कई देशों की अपनी सौर उद्योग कमजोर पड़ गई। सस्ती स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ चीन पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है, क्या चीन का सौर साम्राज्य दुनिया के लिए अवसर है या खतरा? क्या यह शक्ति संतुलन को बदल देगा? क्या यह स्वच्छ ऊर्जा के नए युग की शुरुआत है या आर्थिक उपनिवेशवाद का संकेत? क्या छोटे देश इससे लाभान्वित होंगे या और अधिक निर्भर हो जाएंगे? आज हम चीन के सौर प्रोजेक्ट्स, तकनीक और उसकी रणनीति की गहराई से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इसका भारत व दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या संभावनाएं हैं। आखिर सूरज की रोशनी पर किसी एक देश का एकाधिकार हो सकता है या नहीं? यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। चीन के सौर ऊर्जा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीते कुछ वर्षों में चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। 2024 के अंत तक चीन की कुल स्थापित सौर क्षमता 880 गीगावाट पार कर चुकी थी, अमेरिका से 7 गुना ज्यादा। यह अंतर हर साल और बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में सबसे आगे है। अकेले 2024 में चीन ने 277 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी, अमेरिका की कुल क्षमता से भी दोगुनी। यह दर्शाता है कि चीन किस गति से अपनी ऊर्जा प्रणाली को बदल रहा है। चीन में 720 गीगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं, जिससे हर क्षेत्र को ऊर्जा मिल रही है। वह अपनी सौर क्षमता लगातार बढ़ा रहा है और हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। चीन ने रूफटॉप, फ्लोटिंग और खेती की जमीन पर भी सोलर पैनल लगाए हैं। इससे न सिर्फ खाली जगहों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को फायदा मिल रहा है। हांगझो वेस्ट रेलवे स्टेशन की छत पर लगा सोलर प्लांट इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां यात्री सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा भी मिल रही है। विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण से ट्रांसमिशन लॉस कम होता है और ग्रिड पर दबाव घटता है। इससे बिजली की आपूर्ति ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ बनती है। 2024 में स्वच्छ ऊर्जा उद्योग ने चीन की जीडीपी में 10% से अधिक, यानी लगभग $1.9 ट्रिलियन का योगदान दिया। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। चीन के लिए सौर ऊर्जा सिर्फ पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि एक आर्थिक इंजन है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। चीन अब एक नई ग्रेट वॉल बना रहा है, सोलर पैनलों की दीवार। यह परियोजना न केवल चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इनर मंगोलिया के कुबुकी रेगिस्तान में बन रही द ग्रेट सोलर वॉल का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट बिजली पैदा करना है। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना 250 मील लंबी और 3 मील चौड़ी होगी। इतनी बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि रेगिस्तान को फैलने से रोकना भी है।
सोलर पैनल्स के नीचे की जमीन में हरियाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर पैनल जमीन को छाया देते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और कटाव रुकता है। यह रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में मदद करता है। चीन अन्य रेगिस्तानों किंघाई, शिनजियांग, गांसू, निंगजिया में भी गीगाबेस सोलर फार्म बना रहा है। ये परियोजनाएं चीन की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी। उदाहरण 1 ऑर्डोस डेजर्ट कंट्रोल सोलर फार्म 1 शिनजियांग सिचुआन पावर एक्सपोर्ट फार्म, जिनकी क्षमता 8.5 गीगावाट है। यह परियोजना चीन की ऊर्जा निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगी। इन परियोजनाओं के लिए मीलों बंजर भूमि को समतल कर लाखों सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ये एक विशाल और कठिन कार्य है। बिजली को शहरों तक पहुंचाने के लिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। ये लाइनें ऊर्जा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में सक्षम हैं। यह चीन की इंजीनियरिंग क्षमता और भविष्य की ऊर्जा के लिए उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये परियोजनाएं न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। चीन ने सौर ऊर्जा के अभिनव प्रयोग किए हैं। फ्लोटिंग सोलर फार्म इसका बड़ा उदाहरण है। झीलों, जलाशयों और कोयला खदानों के गड्ढों पर तैरते सोलर पैनल लगाए गए हैं। पानी की सतह पर पैनल ठंडे रहते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है और जल संरक्षण भी होता है। वुहू शहर में फिशरी सोलर मॉडल है। सोलर पैनलों के नीचे मछली पालन, जिससे किसानों को दोहरी आय मिलती है। एग्रीवोल्टाइक सोलर पैनल ऊंचाई पर लगाकर नीचे खेती की जाती है। इससे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दोनों मिलती है। मैंगचेंग काउंटी जैसे इलाकों में सोलर पैनलों की छाया में सफलतापूर्वक खेती हो रही है। चीन ने रूफटॉप सोलर को भी जन आंदोलन बना दिया है। लाखों घर अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और ग्रिड में बेच भी रहे हैं। यह विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन चीन को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुंचा रहा है। चीन की सौर सफलता के पीछे अत्याधुनिक तकनीक है। ड्रोन का उपयोग दुर्गम इलाकों में सोलर पैनल लगाने के लिए किया जाता है। रखरखाव के लिए रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम और थर्मल इमेजिंग ड्रोन का इस्तेमाल होता है। पैनलों की सफाई और खराबी की पहचान तेजी से होती है। चीन के कारखाने दुनिया के सबसे स्वचालित हैं। सिलिकॉन वेफर से लेकर तैयार सोलर पैनल तक सब कुछ एक ही छत के नीचे बनता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन से चीन कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। उत्पादन लाइनें इतनी कुशल हैं कि हर कुछ मिनट में एक नया सोलर पैनल तैयार हो जाता है। चीन अगली पीढ़ी की सौर तकनीकों जैसे पेरोव्स्काइट सोलर सेल पर भारी निवेश कर रहा है। निरंतर नवाचार ही चीन के सौर साम्राज्य की असली नींव है। चीन की सौर क्रांति का असर पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। वह सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्यातक है। 2024 में चीन के पैनलों ने वैश्विक स्तर पर 280 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम किया, किसी भी अन्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद से ज्यादा। विकासशील देशों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया में बिजली की कमी दूर हुई। उप सहारा अफ्रीका में चीन के सोलर निर्यात ने क्षेत्र के वार्षिक उत्सर्जन में 3% की कमी की। लेकिन दुनिया सौर ऊर्जा के लिए चीन पर बहुत निर्भर हो गई है। पूरी सप्लाई चेन उसके नियंत्रण में है। अमेरिका और यूरोप अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन की लागत और पैमाने से मुकाबला करना मुश्किल है। चीन विदेशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भी भारी निवेश कर रहा है। यह उसके वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाता है। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती है, यह सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है। समाधान है एनर्जी स्टोरेज। चीन बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज और मोल्टेन साल्ट थर्मल एनर्जी स्टोरेज पर काम कर रहा है। लिथियम आयन बैटरी फार्म एक विशाल पावर बैंक की तरह काम करते हैं। दिन में बनी बिजली रात में इस्तेमाल होती है। मोल्टेन साल्ट तकनीक खास तौर पर CSP प्लांट में उपयोग होती है। सूर्य की रोशनी से नमक पिघलता है, जिससे रात में भी बिजली बनती है। डेलिंगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। 50 मेगावाट का मोल्टेन साल्ट स्टोरेज सिस्टम दिन रात बिजली देता है। चीन ऐसी कई परियोजनाएं बना रहा है जो सौर ऊर्जा की आंतरायिकता की समस्या को हल करेंगी। ऊर्जा भंडारण में यह क्रांति चीन को 24 साफ स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य के करीब ले जा रही है।
चीन की सौर महत्वाकांक्षाएं यही नहीं रुकती, उसकी नजर भविष्य पर है। 2035 तक चीन का स्वच्छ ऊर्जा निर्यात 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। चीन का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन चरम पर लाना, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना। उसने 2030 तक 1200 गीगावाट सौर पवन क्षमता का लक्ष्य रखा था, जो 2024 में ही पार हो गया। चीन स्मार्ट ग्रिड बना रहा है, एआई की मदद से लाखों विकेंद्रीकृत ऊर्जा स्रोतों को जोड़ने के लिए। अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है। चीन अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। यह उसकी दूरदर्शिता दिखाता है। चीन की सौर यात्रा दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी योजना और विशाल पैमाने की शक्ति को दर्शाती है। उसने दिखाया कि स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव न सिर्फ संभव बल्कि आर्थिक रूप से फायदेमंद भी है। चीन ने पूरी सप्लाई चेन पर ध्यान दिया, पॉलीसिलिकॉन से लेकर पैनल और स्टोरेज तक। यह मॉडल रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। दुनिया के लिए सीखने लायक है। लेकिन चीन का बढ़ता एकाधिकार भू राजनीतिक जोखिम भी है। जैसे पहले तेल के लिए निर्भरता थी, अब स्वच्छ ऊर्जा के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ रही है। भारत, अमेरिका, यूरोप को अपनी विनिर्माण क्षमता और सप्लाई चेन में विविधता लानी होगी। चीन की सौर क्रांति उम्मीद की किरण है, लेकिन ऊर्जा की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसमें पीछे रहना विकल्प नहीं है।